आसमान से आग बरस रही है। कहीं तापमान 45 डिग्री है तो कहीं तापमान 48 डिग्री को छू रहा है। हीट वेव की वजह से राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम इस कदर झुलसा रहा है कि लोगों को ना दिन में चैन मिल रहा है और ना ही रात में उन्हें सुकून है, क्योंकि घरों में एसी कूलर तक फेल हो रहे हैं। गर्मी के रौद्र रूप का असर अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। देखिए अमित, काम तो हमें करना है और हर किसी को करना है और काम करने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो ऐसे में करें क्या? आप सावधानी बरतें, क्योंकि दिन भर बाहर रहने वाले लोगों में हीट एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। तो चलिए, खबरों के अपडेट के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी का सीधे रुख करते हैं और योग की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। आप देखो, आज हम बरसात में भीगते भीगते आए आपके सामने। पूरा खूब जोरदार, ऐसा लग रहा था जून में जल्दी सावन आ गया है और चारों तरफ आनंद ही आनंद है। कल हो भयंकर गर्मी थी, लू चल रही थी और अब जो है पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ। मेघ बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, आसमान पूरा नीला नीला है, आसमान आसमानी है। तो योगिक जॉगिंग थोड़ी सी हो जाए और पूरा ये दो, फिर ये सूर्य नमस्कार, ये तो रोज की दिनचर्या हो गई है। स्वामी जी, वाकई में ये कुदरत भी अजब गजब खेल रचती है। आज यहाँ पर जहाँ एकदम गर्मी कहर बरसा रही है, पारा 45-48 तक पहुँच गया है और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी जोरों की बारिश हो रही है कि आप खुद भीगते हुए आए हैं। वाकई में ये कुदरत का खेल ही, ये करिश्मा ही है। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि एक एक करके हमें रोगों पर बात करनी है और खास तौर पर ऐसी प्रचंड गर्मी जब पड़ती है, अब हरिद्वार के लोग तो बड़े खुश होंगे कि राहत बरस रही है आसमान से, लेकिन यहाँ पर तो शोले बरस रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये मौसम बहुत खतरनाक है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। यही मुश्किल आज हमें आसान करनी है स्वामी जी आपके माध्यम से। तो गर्मी में होने वाले कुछ कॉमन परेशानियों से आज की शुरुआत करते हैं। किस तरह से सिर दर्द, हीट स्ट्रोक, डायरिया और पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, मरीजों की ये जो लंबी लिस्ट है इसको जरा छोटा कर दीजिए और क्या क्या करना है इस झुलसाती गर्मी में, क्या क्या सावधानी बरतनी है स्वामी जी, इस पर रोशनी डालें। तो थोड़ा तो मध्यम गति से योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़ा दंड बैठक कर लें, हौले हौले ही कर लें। जो है ये पूरा, अब हमको तो यहाँ जो है अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो वर्षा तो ही है चारों ओर, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन 10-20 बार ऐसे कर लें। शेष प्राणायाम लंबा करें। अब ये जैसे धैर्यशील, धैर्य के साथ 4th ग्रेड के कैंसर को हरा करके बैठे और सुरेखा को भी, सुरेखा भी, धैर्यशील भी। और इधर ये जो माता प्रतिमा है ना, कपाल भाती करो प्रतिमा माता, इसने कपाल भाती करके सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा पी करके, हीमोग्लोबिन अब कितना है? 13 हीमोग्लोबिन है। और इसने एक बहुत खतरनाक बीमारी है ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। मीनाक्षी जी, उसका नाम है सिकल सेल, सिकलिंग। ओहो, अरे सिकलिंग को ठीक कर रखा है। लो, बहुत कम केस मतलब हैं इसके उत्तर भारत में, तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और इधर मध्य प्रदेश और उधर कुछ गढ़चिरौली आदि जिले हैं महाराष्ट्र के, उधर ये बीमारी बहुत है। तो सिकल सेल भी अच्छा होता है, 4th स्टेज का कैंसर अच्छा होता है। पुष्पा तो बच्चों के साथ प्रमाण के साथ बैठी है, उसने इनफर्टिलिटी को ठीक किया है और ये बाबू ने डायबिटीज को ठीक किया। क्या नाम है? दैविक दबी। चलो करो, भुजंगासन करो बाबू। और ऐसे ये इधर आओ, कम और ऐसे बैठ जाओ, बड़ी स्टाइल में रहती है। चलो अब ये करो, ऐसे आइडिया बाहर, पंजे अंदर। अब झुक जाओ, आज
इसको कितना इंसुलिन लगाना पड़ता था? 16 यूनिट। बच्चों को 15, 16, 25, 50 यूनिट तक इंसुलिन लगाना पड़ता है। अब ये इंसुलिन से मुक्त हो गई है। देवी नाम है, डवी नाम है। स्वामी जी इतनी छोटी डवी प्यारी नहीं, सी देवी। बच्ची है, बताइए इस उम्र में भी शुगर जैसी बीमारी इस बच्ची को हो गई है।